वैशाली साड़ीज, दुल्हन लहंगे, फैंसी लहंगे, साड़ियों की सभी रेंज का एकमात्र शोरूम वैशाली साड़ीज, घंटाघर के पास, सुजानगढ़। नमस्कार, एसएस सुधा में आपका स्वागत है। मैं हूं शिव कुमार तिवारी। मैं राजस्थान के दिव्य संतों की तपोस्थली बुद्धगिरी मंडी का दृश्य आपको दिखा रहा हूं। महात्मा बुद्धगिरी जी महाराज लगभग 200 वर्ष पूर्व यहाँ पर आए थे। उन्होंने तपस्या की थी और आज ये तपोस्थली पूरे राजस्थान में एक पहचान बना चुकी है। वर्तमान में यहाँ के महंत दिनेश गिरी जी महाराज परम गो भक्त हैं। पूरे देश में गो रक्षा का कार्य करते हैं। आज यहाँ पर महाशिवरात्रि का भव्य मेला होने वाला है और लाखों की संख्या में लोग यहाँ पर उमड़ रहे हैं। सुबह 5 बजे से लोगों का आना सिलसिला हो चुका है और रात्रि को 10-11 बजे तक चलने वाला है। यहाँ पर फागुन की चंग धमाल होने वाली है। झूले हैं, यहाँ पर भगवान शिव के दर्शन है, संतों के दर्शन है। आइए बुद्धगिरी मंडी से महाशिवरात्रि के दिव्य मेले का अवलोकन करते हैं। राजस्थान के सीकर जिले में शेखावाटी क्षेत्र के सबसे पवित्र संत तपोस्थली बुद्धगिरी मंडी का दृश्य आप देख रहे हैं, जहाँ पर महाशिवरात्रि का विराट मेला चल रहा है। परम पूज्य दिनेश गिरी जी महाराज के सानिध्य में लाखों लोग सुबह से शाम तक इसमें दर्शन करने के लिए आते हैं। बहुत ही सुंदर दृश्य देखिए, भीड़ देखिए, यहाँ पर अद्भुत विराट मेला है ये देखिए हनुमान जी महाराज का ये मंदिर है और ये देखिए यहाँ पर पूरा मेला का नज़ारा देखिए, झूले और वहाँ पर भीड़ देखिए। यहाँ झूलों के आसपास में हर तरह का आनंद लोग ले रहे हैं और आगे आप देख रहे हैं पूरा फतेहपुर शहर यहाँ से नजर आ रहा है। ऊंचे टीले पर विराजमान है बुद्धगिरी महाराज की तपोस्थली, जहाँ पर श्रद्धा और भक्ति का सैलाब उमड़ रहा है। क्या नज़ारा है देखिए, वाह। पूरे फतेहपुर को यहाँ से देखा जा सकता है और ये देखिए, ये सड़क देखिए, फतेहपुर से इस मंडी की तरफ सीधी सड़क आती है, जहाँ पर हजारों लोग इस समय चल रहे हैं। किसी महल से कम नहीं है बुद्धगिरी मंडी का ये विराट मंदिर। और देखिए भीड़ देखिए, यहाँ पर चारों तरफ भक्तों का सैलाब नजर आ रहा है। महाशिवरात्रि का ये लक्खी मेला यहाँ पर हो रहा है। मुझे पूरा विश्वास है कि ये नज़ारा आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा। सनातन में कितनी खूबसूरती है, कितनी दिव्यता है, इसका अनुपम उदाहरण बुद्धगिरी मंडी फतेहपुर शेखावाटी है। दिनेश गिरी जी महाराज परम गो भक्त हैं, राजस्थान गौ सेवा समिति के अध्यक्ष हैं और पूरे राजस्थान में गौ सेवा का अद्भुत कार्य कर रहे हैं। और कामधेनु गौशाला अपने आप में एक बेमिसाल गौशाला है। प्रवेश द्वार से लेकर देखिए यहाँ जो रास्ता आता है बुद्धगिरी मंडी का, उस पर देखिए भक्तों का सैलाब और सामने गणेश जी का मंदिर नजर आ रहा है। श्रद्धा और भक्ति का इससे सुंदर दूसरा कोई नजारा नहीं हो सकता है। देखिए भक्तों का सैलाब देखिए यहाँ पर और खेजड़ी पर देखिए बालाजी की ध्वजा लहरा रही है। सनातन धर्म के लिए दिनेश गिरी जी बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। सामाजिक समरसता का सबसे सुंदर कार्य दिनेश गिरी जी महाराज करते हैं। कार्यक्रम का श्री गणेश करते हैं, गणेश जी के दर्शन करके। गणेश जी महाराज के दर्शन हम कर रहे हैं बुद्धगिरी मंडी गणेश मंदिर में। महाशिवरात्रि मेले का दृश्य बुद्धगिरी मंडी फतेहपुर से आप देख रहे हैं। यहाँ पर फलहार की व्यवस्था की गई है और विकास परिषद के द्वारा आप देख रहे हैं निःशुल्क फलहार की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। सब कुछ आप देख रहे हैं। पर बिठाया है। आप सोचिए कि वो माता के ग्वाले बनकर के संत परंपरा से है। भारी भीड़ उमड़ रही है, आप देख सकते हैं मेले में। बहुत ही सुंदर दृश्य महात्मा बुद्धगिरी जी महाराज की तपोस्थली बुद्धगिरी मंडी का दृश्य देख रहे हैं। वर्तमान पीठाधीश्वर स्वामी दिनेश गिरी जी महाराज परम गो भक्त हैं और बहुत बड़ा मेला यहाँ पर शिवरात्रि का हो रहा है। बहुत ही सुंदर नजारा बुद्धगिरी मंडी का आप देख रहे हैं और बुद्धगिरी मंडी ऊंचे टीले पर है, जहाँ से पूरे फतेहपुर शेखावाटी को देखा जा सकता है। ये आप देख रहे हैं हनुमान जी महाराज का बहुत ही सुंदर मंदिर है। जो भक्त यहाँ पर आते हैं बालाजी के दर्शन करते हैं। इधर आप देख सकते हैं, ये देखिए इधर आए थोड़ा, ये देखिए झूले लगे हैं। क्योंकि लक्खी मेला है, लाखों लोग आते हैं तो हर चीज का लोग यहाँ पर आनंद लेते हैं, खाने पीने का, झूलने का। साथ में फागुन के महीने में चंग धमाल का सुंदर कार्यक्रम यहाँ पर होता है। भगवान शिव के दर्शन होते हैं और साथ में परम गो भक्त राजस्थान गौ सेवा समिति के अध्यक्ष दिनेश गिरी जी महाराज के दर्शन करते हैं और
उनसे कुछ न कुछ सीख कर हो जाते हैं। तो आइए मढ़ी में चलते हैं और भगवान शिव के दर्शन करते हैं, दिनेश गिरी महाराज के दर्शन करते हैं। देखिए, गौ पूजन के लिए देश की एक दुर्लभ प्रजाति की ये गाय यहाँ पर है, ताकि लोग यहाँ पर गोदान कर सके, गौ माता की सेवा कर सके। और गौ सेवा के लिए यहाँ पर काउंटर लगे हुए हैं। पुरुष भाइयों के लिए अलग प्रवेश द्वार है, मातृ शक्ति के लिए अलग प्रवेश द्वार। ये देखिए, गौ सेवा का बड़ा केंद्र है बुद्धगिरी मढ़ी। ये देखिए, दुर्लभ प्रजाति की ये गाय है देश की। आप सही कह रहे हैं। कितना सुंदर नजारा आप देख रहे हैं बुद्धगिरी मढ़ी का। ऐसा केंद्र विराट मेला है ये महाशिवरात्रि का। एक बहुत है, गिर गया है। यदि किसी भी भक्त सज्जन को मिले, देखिए भारी भीड़ के सामने महात्मा बुद्धगिरी जी महाराज की मूर्ति है, यहाँ पर सब दर्शन कर रहे हैं। सुरक्षा विभाग की ये माँ हिंगलाज के दर्शन करते हैं। बुद्धगिरी मढ़ी का सबसे पवित्र स्थल है महात्मा बुद्धगिरी जी महाराज की समाधि, जहाँ पर शिवालय बना हुआ है। आज महाशिवरात्रि का दिन है और सेकावाटी क्षेत्र का ये सबसे बड़ा मेला होता है, जिसमें सुबह से शाम तक लगभग 4 से 5 लाख लोग दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। ये देखिए, महात्मा जी की ये जो समाधि है, यहाँ जो शिवालय है, यहाँ पर सभी दर्शन कर रहे हैं। बहुत सुंदर यहाँ पर श्रृंगार किया गया है और निश्चित रूप से श्रद्धा और भक्ति का सुंदर नजारा बुद्धगिरी मढ़ी फतेहपुर शेखावाटी में देखने को मिल रहा है। अद्भुत श्रृंगार है, देख सकते हैं आप। भगवान शिव को साफा पहनाए गए हैं। बहुत ही सुंदर श्रृंगार आप देख रहे हैं पुष्पों का। बुद्धगिरी मढ़ी में महात्मा बुद्धगिरी जी महाराज की समाधि स्थली है ये। सुंदर दृश्य है, सभी व्यवस्थाओं का कार्य देख रहे हैं। देखिए, दर्शनों के लिए भीड़ उमड़ती है यहाँ। ये देखिए, ये संतों की समाधियां हैं, यहाँ पर सब पूजा कर रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं। देखिए, भीड़ देखिए, देखिए सभी सेवा में लगे हैं यहाँ पर। देखिए, लोगों की श्रद्धा देखिए यहाँ पर देखिए सभी महात्मा दिनेश गिरी जी महाराज के दर्शन कर रहे हैं। दिनेश गिरी जी महाराज साक्षात बुद्धगिरी जी महाराज के राजस्थान के महान गौ भक्त, यहाँ पे विराजित, बहुत ही उच्च विचारों वाले संत दिनेश गिरी जी महाराज के सभी यहाँ दर्शन कर रहे हैं। और काउंटर लगा है महान गौ भक्त, राजस्थान गौ सेवा आयोग, राजस्थान गौ सेवा समिति के अध्यक्ष उसका आनंद आप अवश्य लें। उसमें लेकिन अनुशासन और महिमा बनी हुई है। थोड़ा सा सतर्कता की आवश्यकता है माताओं बहनों को कि आप अपने मोबाइल पर सभी दर्शन कर रहे हैं, सभी प्रणाम कर रहे हैं। प्रहलाद जी टेंट वाले आप कृपया एक बार कंट्रोल करें। सभी नमन कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं, आशीर्वाद ले रहे हैं महात्मा दिनेश गिरी जी महाराज से। आइए गुणा के दर्शन करते हैं। आज से प्राचीन दूणे के दर्शन कर रहे हैं, जहाँ पर महात्मा बुद्धगिरी जी महाराज ने तपस्या की थी। द्वार से लेकर यहाँ तक आप देख रहे हैं लगातार भीड़ बढ़ती जा रही है।
लगभग 5 लाख लोग शाम तक यहाँ पर दर्शन करने के लिए आते हैं और इस समय मेला पूरे चरम पर है। जयकारों से गूंज रहा है बुद्धगिरी मंडी। हिंगलाज माता के सभी दर्शन कर रहे हैं। लगातार भीड़ बढ़ती जा रही है। आप देख सकते हैं सभी नमन कर रहे हैं महान गोभक्त बुद्धगिरी मंडी के महंत दिनेश गिरी जी महाराज को। भारत की सनातन जो संस्कृति है उसमें कितना तेज है, कितनी दिव्यता है। अगर इसका उदाहरण देखना है तो आज राजस्थान के शेखावाड़ी क्षेत्र के फतेहपुर शेखावाड़ी में देख सकता है भगवान के प्रति, संतों के प्रति लोगों की श्रद्धा क्या है, इसका अद्भुत नजारा आज यहाँ पर देखने को मिल रहा है। महान गौभक्त राजस्थान गौ सेवा समिति के अध्यक्ष जो अपने पूरे जीवन को गौ माता के लिए समर्पित कर चुके हैं, ऐसे परम पूज्य दिनेश गिरी जी महाराज के सानिध्य में बुद्धगिरी मंडी का ये अद्भुत महाशिवरात्रि मेला चल रहा है। और हम देख रहे हैं कि पूज्य महाराज श्री गद्दी पे विराजमान है और जो भी भक्त आ रहे हैं बुद्धगिरी जी महाराज की समाधि को नमन कर रहे हैं, तमाम संतों की समाधियों को नमन कर रहे हैं, हिंगलाज माता के दर्शन कर रहे हैं और इस अद्भुत मेले की छटा को देखकर पूज्य महाराज श्री का आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। और आज हम सबसे पहले कोटि कोटि नमन करते हैं। किन शब्दों में भक्तों को आज महाशिवरात्रि पर आशीर्वाद देंगे? आज शिवरात्रि का दिन है और साथ में बुद्धगिरी जी महाराज के जीवित समाधि का भी दिन है। मतलब आज से 220 वर्ष पहले संत शिरोमणि श्री बुद्धगिरी जी महाराज ने जीवित समाधि ली। तो ये दोहरी एक हम सब के लिए प्रसन्नता का विषय कि शिवरात्रि और उनके जीवित समाधि। तो लाखों लोग यहाँ प्रतिवर्ष मेले के दिन आते हैं और बाबा की धोख लगाते हैं। फतेहपुर शहर व आसपास के क्षेत्र के लोगों की मान्यता है शिवरात्रि का जो व्रत करते हैं वो यहाँ धोख लगा करके प्रणाम करके बाद में खोलते हैं। तो बच्चों से लेकर के बुजुर्गों तक, माता बहनों से लेकर भाई बंधु तक तमाम सब लोग आते हैं। और ये जो एक श्रद्धा का सैलाब है, ये देख करके सनातन संस्कृति जो करोड़ों वर्ष पुरानी है उसकी एक झलक दिखती है कि बिना निमंत्रण, बिना सूचना के इतने लोगों का आना ये क्या दर्शाता है? ये यही दर्शाता है कि भारत अटूट है, भारत अखंड है, भारत समरस है। और यहाँ समरसता का सबसे बड़ा उदाहरण देखने को मिलता है। कार्यकर्ताओं से लेकर के श्रद्धालुओं तक किसी की कोई जाति नहीं पूछी जाती है, सब समानता से सब आते हैं। तो ये एक बुद्धगिरी जी महाराज की गौ माता की सेवा का भी यहाँ प्रभाव दिखता है कि गौ माता की सेवा यहाँ पे। आप सामाजिक समरसता का बहुत सुंदर कार्य करें, लेकिन हाल ही में भक्तों ने आपका वीडियो देखा है, हर भक्त का हृदय पिघल गया उस वीडियो देखकर, क्योंकि आप जैसे सशक्त संत जो अनुशासन की एक मिसाल माने जाते हैं। तो हम जानना चाहेंगे कि इतनी पीड़ा जो आंसू बनकर बह रही थी उसके मूल, उसका कारण बताइए। बुद्धगिरी जी महाराज स्वयं गौ भक्त थे। बुद्धगिरी जी महाराज ने गौ माता की सेवा के साथ ही उन्होंने सिद्धि प्राप्त की थी, गुरु की प्राप्ति की थी। तो ये अनवरत स्थान गौ माता की सेवा के लिए अर्पण रहा है। आज नहीं, 220 वर्षों से इस तपोस्थली सिद्ध पीठ पे गौ माता की सेवा का भाव कण कण रज रज में भरा हुआ है। और वर्तमान में तो गौ माता की सेवा के लिए पूरे राजस्थान में पूर्ण समर्पित ये मंडी मैं स्वयं हूँ। और ऐसी परिस्थिति में जब कोई हमारे घर में ही गौ माता की जो भूमि है उसको हड़पने की जो स्थिति आती है, तो स्वाभाविक है ये भाव उमड़ना। और दुख तब होता है जब गौ विरोधी नहीं, सनातनी लोग ही ऐसा भाव बना लेते हैं कि हम गाय को खाएंगे, मतलब गौ घूमे खाना मतलब गाय को खाना ही हो गया। तो तब ये पीड़ा उजागर हुई है। और आज तो शिवरात्रि का दिन है, इसलिए हम बाबा भोलेनाथ से, नंदी भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि हमारी जो भावना है वो सुदृढ़ हो, दृढ़ संकल्प हो, गौ माता के लिए हम प्राण प्राण से समर्पित हों और गौ विरोधियों को सद्बुद्धि आए। आज के दिन हम यही कहेंगे। आम भक्तों का, आम लोगों का क्या कर्तव्य बनता है इस तरह से, जिस तरह से भूमाफिया गौ माता के हक पे डाका डाल रहे हैं? आम सभी लोगों को जागरूक होने की आवश्यकता है। हम गौ माता के साथ खड़े रहें, ऐसे हमें संकल्प करने की आवश्यकता है। हम और कुछ कर पाए नहीं कर पाए, लेकिन भाव से तो गो भाव के साथ खड़े रहें, ऐसे हम सबको संकल्प लेने की आवश्यकता है। प्रणाम महाराज जी। आपको लाखों भक्त यहाँ पर आ रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे भक्त हैं जिनकी श्रद्धा बचपन से यहाँ पर जुड़ी हुई है, और जो व्यक्ति मेरे बगल में बैठे हैं किसी परिचय के मोहताज नहीं है।
पूरे देश में जिनकी एक इंस्टीट्यूट को डॉक्टर इंजीनियर की फैक्ट्री कहा जाता है, ऐसे सीएलसी के चेयरमैन आदरणीय डॉक्टर श्रवण चौधरी जी हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले आपका स्वागत करते हैं। कितने वर्षों से आपकी श्रद्धा जुड़ी है बुधगिरी मंडी से? आपके चैनल के माध्यम से सभी विश्व में जहां भी सनातन संस्कृति के लोग रहते हैं उन सबको आज के महापर्व की शुभकामनाएं। और कब से जुड़ी है तो मेरा गांव इसी विधानसभा में पड़ता है, रोसावा है, और मैं ननिहाल फतेहपुर में मेरा, तो मैं शायद तीसरी या चौथी क्लास में आना स्टार्ट हुए। ननिहाल आते थे, पूरा मामा नाना सब आते थे, नाना नानी तो उनके साथ आते थे। तो मैं अभी मैं 54 साल का हूँ, तो मैं मानता हूँ 45 साल की याद जुड़ी हुई मेरी। और इतना बड़ा मेला, जब सालासर को और खाटू को छोड़ दो अलग बात है, बाकी इतना बड़ा मेला मेरे हिसाब से शेखावट और कोई नहीं लगता है। संतों की तपस्या। और आपने देखा होगा पत्रकार महोदय, इसकी कोई ब्रांडिंग नहीं है, कोई मार्केटिंग नहीं है, कोई कुछ नहीं है, केवल श्रद्धा है। और हमारे फतेहपुर विधानसभा या फतेहपुर क्षेत्र है, एक सबका टारगेट होता है, मतलब इस दिन के लिए अपने को जाना है और आते हैं। और ये आप देख रहे हैं, इसमें हाथ कंगन को आरसी क्या वाली बात है, आप सुबह से देख रहे होंगे। और भाव है, देखो लोग अपने आप आ रहे हैं, पुलिस खड़ी है एक अपने हिसाब से, बाकी सेल्फ डिसिप्लिन लोग हैं, अनुशासित लोग हैं। फिर आप देखो उदगिरी बाबा को प्रणाम करते हैं, वो कंकेड़ा पेड़ देखा होगा आपने, जहाँ उदगिरी बाबा, फिर हिंगलाज माता के दर्शन होते हैं, जो ऊपर शिवलिंग के दर्शन करते हैं, फिर संतों की समाधियां हैं, फिर महाराज के पास आकर धूणे को प्रणाम करते हैं। एक बात मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा, ये लक्खी मेला, मैं इस बात को एग्री करता हूँ, बुद्धगिरी जी बाबा की तपस्या की हुई है, इसमें तो खैर कोई बात ही नहीं है। लेकिन एक कहावत सुनिए ना आपने कि देवता को पुजारी पुजाता है। आज ये 7वीं पीढ़ी है, 220 साल पहले उनकी जीवित समाधि हो गई। यदि आज इस गद्दी पे कोई योग्य महंत नहीं बैठते, तो आप जानते हो कि कई बार हम घरों को देख लो, बहुत से घर होते हैं, अगली पीढ़ियां खराब आती है, सब डिस्टर्ब हो जाता है। ये बात संतों के साथ भी होती है, बड़े मठ होते हैं, यदि अगली महंत ठीक नहीं आते हैं तो वो भी डिस्टर्ब हो जाते हैं। बुद्धगिरी मढ़ी, श्री बुद्धगिरी मढ़ी का जो सबसे बड़ा आज लोगों में है, वो बुद्धगिरी बाबा का तपस्या तो है ही है। लेकिन हम इस बात को नहीं नकार सकते कि दिनेश गिरी जी छोटी सी उम्र में 16-17 साल के गद्दी बैठ गए थे, पिछले 20-25 साल से आप अनवरत यहाँ गद्दी पे हैं। तो आप भी जानते हो, मीडिया के व्यक्ति हो, कोई भी इन पे किसी प्रकार का कोई लांछन नहीं है। 16 साल की उम्र से आदमी संत बनता है, तो आप सब जानते हो उसको अपने जीवन में कितनी तपस्या की होगी। और ये बुद्धगिरी बाबा की तपस्या और दिनेश गिरी जी के त्याग का ही फल है कि हर व्यक्ति के चेहरे भाव है, हर व्यक्ति के चेहरे में एक मान सम्मान है महाराज के प्रति, और यही हमारे फतेहपुर की बड़ी क्वालिटी है। बहुत सुंदर भाव प्रकट किए हैं। और सच में दिनेश गिरी जी महाराज जब ये कह रहे हैं कि मंदिर को पुजारी पुजाता है, दिनेश गिरी जी महाराज केवल इस मड्डी तक सीमित नहीं है, पूरे राजस्थान में गौ सेवा का जो कार्य दिनेश गिरी जी कर रहे हैं, ऐसा किसी ने किया नहीं है। और केवल गौ सेवा नहीं, सनातन के लिए जो वर्तमान में पिछले 5 वर्षों जो आपका जो प्रयास है सनातन समरसता का, उसका एक उदाहरण श्रावण के महीने में देखने को मिलता है। हर जाति धर्म के युवाओं को यहाँ पर बुलाया जाता है, नशे की प्रवृत्ति से उनको दूर किया जाता है और धर्म से जोड़ा जाता है कि हमारी संस्कृति क्या है। तो ऐसे महात्मा दिनेश गिरी जी महाराज को आज इस अद्भुत शिवरात्रि मेले में हम कोटि कोटि नमन करते हैं। और श्रवण चौधरी जी जैसे हजारों बड़े लोग यहाँ पर आ रहे हैं और इस मेले की जो छटा है उसको देखकर निश्चित रूप से गौरव की अनुभूति कर रहे हैं। मैं आपके एक शब्द का विरोध करूंगा। अभी आपने कहा श्रवण जैसे बड़े लोग, नहीं, घर में कोई बड़ा नहीं होता है कि वो कहते हैं कि ये सर तेरे सद पे झुकता है, ये सर तेरे सदके से मिला है। भाई इनके आशीर्वाद सब कुछ है, माँ बाप से बड़ा कभी कोई नहीं होता, गुरु से बड़ा कभी कोई नहीं होता। दूसरे भी एक बात कोर्ट की नशा मुक्ति, अक्सर क्या होता है कि जैसे इस तरह के स्थानों में लोग नशा पता करते हैं, यहाँ भाई साहब लट मारे महाराज माला मतलब अरे पुड़िया ने चाय को नहीं पिलाऊं भाई, चाय भी नहीं है तो, लेकिन चाय तो आज नॉर्मल सी है, तो वास्तव में अच्छा लगता है। और आप देख रहे हो कि हम तो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप स्थायी हो और आपका आशीर्वाद इससे इलाके को, पूरे क्षेत्र में मिलता रहे। आप दिखा कि आप पूरे प्रदेश को संभालते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं श्रवण जी, आपकी भावनाओं को मैं नमन करता हूँ। निश्चित रूप से सुंदर भाव है और दिनेश गिरी जी महाराज के प्रति हर व्यक्ति का ऐसा ही भाव है, क्योंकि आज के युग में संत तो बहुत है, लेकिन युवाओं को अनुशासित करने वाले, युवाओं को जो खराब प्रवृत्तियां उनको दूर करके सद्मार्ग दिखाने वाले संत है दिनेश गिरी जी महाराज। दोस्तों, बुद्धगिरी मंडी में जो इस समय मेला चल रहा है, वहाँ पर एक नागौर की विश्व प्रसिद्ध चाय आई हुई है। आप सब जानते हैं नागौर की केसर चाय काफी प्रसिद्ध है और यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि लोग सुबह से शाम तक जो काम कर रहे हैं, सभी सेवकों के लिए सुविधा बिल्कुल फ्री है। आम लोग भी अगर पीना चाहे
पैसा देना चाहे तो पैसा दे, वरना इसका आनंद ले सकते हैं। तो हमारे कछावा जी साथ में हैं, जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर है इस कंपनी के। सर, नाम जानना चाहूंगा आपका। राम निवास कछावा सैनी। सैनी जी, मैं जानना चाहूंगा, मैंने सुना है कि आपने अयोध्या में राम मंदिर में और बहुत जगह जगह पर ये चाय का शिविर लगाया है, तो ये दिमाग में ये आइडिया कैसे है आपके? मेरी जयपुर के अंदर दरियाव केसर चाय नाश्ता की दुकान है, कोटा कचौरी के पास में, ग्लास फैक्ट्री के सामने, कमल एंड कंपनी के सामने, गोपालपुरा से पहले, और राम रसोई ढाबा भी है मेरा, वहाँ भी दरियाव केसर चाय है। और ये मैं पिछले 25 सालों से करीबन जयपुर में चाय पिला रहा हूँ। और ये आइडिया हमारा खुद का निजी आइडिया है, घर में ये रेसिपी बनती है और लोगों को खूब पसंद आती है और प्योरिटी का टेस्ट है। मेनली दूध, चाय पत्ती जो क्वालिटी के हैं उसी का ये टेस्ट है। वैसे बहुत 99% लोगों को पसंद आती है। दरियाव केसर चाय नाम के से जयपुर में फेमस है अपना दुकान। एक बात है, ये राम मंदिर में कितने दिन, राम मंदिर प्रतिष्ठा कितने दिन रुके आप? वहाँ पर चाय लोगों को निःशुल्क चाय पिलाई गई? राम मंदिर के अंदर रामभद्राचार्य जी का कैंप लगा हुआ था, तो 9 दिन के लिए हमने अखंड चाय पिलाई थी। करीब लोग 1,30,000 चाय पी गए 9 दिन के अंदर मेरे यहाँ काउंटर पे। अच्छा, महाकुंभ में भी आपने हिस्सा लगाई थी? महाकुंभ में पूरे 1 महीने के लिए हमने लगाई थी। दरियाव धाम का एक आश्रम है, दरियाव रैन धाम का, और अवधेशानंद जी महाराज के पड़ोस में सेक्टर 18 में लगा हुआ था। और करीब 1 महीने तक हमने वहाँ चाय पिलाई है और पूरे हिंदुस्तान नहीं, पूरे वर्ल्ड के लोगों ने इस चाय को पसंद किया और खूब कैंपर ले जा करके भी चाय पी। सुबह शाम दोपहर 24 घंटा चालू थी, 24 आवर्स ये चाय हमारी अवेलेबल थी। और मौसम के अनुसार वहाँ के एरिया के हिसाब से खूब लोगों ने पसंद किया इसको। आनंद आ गया। मैं जो कछावा जी, सैनी जी कह रहे हैं कि हमने राम मंदिर प्रतिष्ठा पे 9 दिन तक लोगों को चाय पिलाई, और महाकुंभ जो विश्व का सबसे बड़ा आयोजन था, 1 महीने तक आपके द्वारा भक्तों को चाय पिलाई गई। और आज बुधगिरी मंडी के इस पावन पवित्र अवसर पर, महाशिवरात्रि पर, इन्होंने कैंप लगाकर ये बता दिया है कि ये बुधगिरी का मेला भी कितना प्रसिद्ध है, जहाँ पर महाकुंभ और अयोध्या वाली चाय भक्तों को यहाँ पर भी पिलाई जा रही है।